वेलकम बैक। आगे बढ़े। कराची के गुलशन इकबाल में 3 साल इब्राहिम खुले मैनहोल में गिर गया। रेस्क्यू टीमों की तलाश जारी है मगर बच्चा ताहाल नहीं मिला। हैवी मशीनरी से लाइनों की खुदाई हो रही है। ताहम रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सरकारी इदारों की जानिब से मशीनरी और अफसरान मौका पर मौजूद नहीं थे। शहरियों ने खुद सड़क से मशीनरी का इंतजाम किया। बच्चे की वालिद ने बताया कि बेटा हाथ छुड़ाकर भागा और बगैर ढक्कन के मैनहोल में गिर गया। दादा ने रेस्क्यू कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए फौरी मजीद मशीनरी का मुतालबा किया। मां की हालत गम से निढाल। वाक़े के बाद दीपा चुरंगी पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी का ऐलान कर दिया, जबकि डिप्टी मेयर ने तमाम रेस्क्यू इदारों को अलर्ट करके फौरी तलाश की हिदायत दी है। KMC, वाटर कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट का अमला भी मौका पर मौजूद है। अहल खाना रेस्क्यू कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। नेपा चुरंगी पर एहतजाज, सिंध हुकूमत की इंक्वायरी और फौरी रेस्क्यू की हिदायत। 3 साल इब्राहिम खुले मैनहोल में गिर गया है जिसकी तलाश जारी है। कराची से आपको आगाह कर रहे हैं। रेस्क्यू की मशीनरी नहीं मिली। शहरियों ने खुद सड़क से मशीनरी का इंतजाम किया है। अहल खाना का रेस्क्यू की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार सामने आया। नेपा चुरंगी पर एहतजाज, सिंध हुकूमत की इंक्वायरी और फौरी रेस्क्यू की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के लिए संजीदा गौर किया जा रहा है। गवर्नर राज 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। हालात के मुताबिक तौसी भी हो सकती है। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, दहशत गर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों के साथ मुशावरत जारी है। गवर्नर राज हालात को मद्देनजर रखकर लगाया जाता है। सूबे के हालात इसका तकाजा कर रहे हैं। हम कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे। माजी में पंजाब में भी गवर्नर राज लगाने का तजर्बा किया जा चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6 नाम ज़ेर गौर हैं। ज़ेर गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात और 3 साबिक फौजी अफसरान शामिल। ज़राए का बताना है कि सियासी शख्सियात में अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव, परवेज़ खटक के नाम ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान के नाम भी गवर्नर KPK के लिए ज़ेर गौर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साबिक IGC रह चुके हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी साबिक कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से फैसल कुंडी का मौक़िफ़ सामने आ गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ इल्म नहीं। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। अगर मीडिया ही गवर्नर लगाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मौक़िफ़ सामने आ गया। गवर्नर राज के हवाले से उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और गवर्नर की तब्दीली के हवाले से भी लाइल्मी का इजहार किया। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मीडिया ने ही गवर्नर लगाना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, जबकि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से उनके इल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से फैसल करीम कुंडी का मौक़िफ़ सामने आ गया है। गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो आज ही लगा दें, रद्द अमल इन्हें पता चल जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफी जान ने रद्द अमल दिया। कहा यह सबाबदीदी इख्तियार है। अता तारा ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। साबित करें कि हमारे सियासी रहनुमाओं का दहशत गर्दों से कोई गठजोड़ है। PTI रहनुमा शेख वक़ास अकरम का कहना है कि गवर्नर राज की बातें नई नहीं, ये वज़ीर आला को मरूब करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर के जाने से पहले भी गवर्नर राज की बातें होती थीं। अब दोबारा किसी एजेंडे के तहत ये मामला उठाया गया। अगर ये लोग ऐसा करना चाहते हैं तो करके देख लें। बानी PTI की बहनें भारतीय चैनल्स पर जाकर मुल्क को बदनाम कर रही हैं। मुल्क में फैलाई जाने वाली अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा, क्या नौरीन नियाज़ी ने भारतीय चैनल्स पर कश्मीर, शहदा या 7 जहाज गिराने की बात की? बानी PTI की बहनें 9 मई को कोर कमांडर हाउस हमले में मुलव्विस थीं। 9 मई के मनसूबा साज और सहूलतकार जल्द कानून के कटहरे में होंगे। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका। PTI के जहर उगलने वाले अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। कारकर्दगी से मुतालिक सवाल तो वफाकी हुकूमत से करना चाहिए। बंद कमरों के फैसलों से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को नुकसान पहुंचा। एहतजाज के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी को कैद तन्हाई में रखा गया। सारी रात अडियाला जेल के सामने बैठने के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। मंगल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तमाम मेंबरान असम्बली एहतजाज करेंगे। NFC अवार्ड में 2018 से 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया गया। 1350 अरब रुपए विफाक पर NFC अवार्ड में वाजिबुल अदा हैं।
بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم اور NFC نے وفاق کو مضبوط بنیاد دی۔ NFC ایوارڈ سے کھیلنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ ایسے کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دیں گے جس سے وفاق کمزور ہو۔ ہمارا ہمسایہ سندھ کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے، دوسری طرف افغانستان کو پاکستان کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے۔ ہم متحد ہو کر پاکستان کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اسے جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ مل کر 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروایا۔ کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ آئینی عدالت کو متنازع بنائے، یہ اجازت نہیں دیں گے۔ کوئی پارلیمان کے کام میں مداخلت کرے، ایسی عدالت نہ بنے جو خط نہ لکھنے پر وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی کر دے۔ آئینی عدالت کے ججز کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حکومت چاہ رہی تھی کہ جو ہم نے NFC کا حق صوبوں کو دلوایا اسے ختم کیا جائے۔ سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے ملک کو موجودہ مشکلات سے نکالنا ہوگا۔ پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ ملک دشمنوں کی سازشوں کا بھی سامنا کر رہا ہے۔ چاہتے ہیں ہماری اندرونی لڑائی کا دشمن فائدہ نہ اٹھائے۔ ملک کو موجودہ سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل ٹیرر گٹھ جوڑ موجود ہے۔ صوبے میں کئی مافیاز کام کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت بڑے ڈرگ کارٹلز کو پروموٹ کر رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کہا، خیبر پختونخوا میں غیر قانونی ٹھیکوں پر پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں۔ غیر قانونی مائننگ عروج پر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت ان مافیاز کو لگام ڈالنے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ اس کی کارکردگی صفر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ جیل کے باہر نعرے لگانے آتے ہیں لیکن انہیں پروسیکیوشن کے سپیلنگ نہیں آتے۔ PTI کا ملاقات کا مطالبہ غیر قانونی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے ہائی کمشنر کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق بے بنیاد اور غلط اندیشوں پر تشویش ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پارلیمان سے 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی۔ قانون سازی کے ساتھ آئینی ترمیم بھی عوام کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ آئین کے مطابق انسانی حقوق، بنیادی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم ہیں۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی کی گئی، جس کے بعد اس کی فی لیٹر نئی قیمت 279 روپے 65 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ IMF سے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا۔ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ پچھلے 4 سے 6 ہفتے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اس پر بات کریں گے۔ کلائمیٹ فائنانسنگ بہت ضروری ہے۔ اصلاحات کے عمل میں پیش رفت جاری ہے۔ حکومت ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ ہمیں گروتھ میں تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ ایکسپورٹس میں 5% اضافہ ہوا۔ ایکسپورٹس ہماری مدد کر رہی ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہتری خوش آئند ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے ادائیگی کا توازن اور کرنٹ اکاؤنٹ اہم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے مصر کے وزیر خارجہ کی ملاقات میں پاکستان اور مصر کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر مملکت نے تجارت، سرمایہ کاری اور IT سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کو مصری صدر کا خصوصی پیغام پہنچایا گیا۔ ملاقات کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ چین کے سفیر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسحاق ڈار کا تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں چین کے ساتھ مکمل یکجہتی کرتا ہے۔ ملاقات میں پاک چین 2 طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں پر گفتگو۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ لاہور کا حسن و جمال اب ہوگا پہلے سے باکمال۔ لاہور کے کسی علاقے میں ٹوٹی گلی یا بکھرا محلہ نہیں دکھے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ لاہور شہر میں ترقی کا نیا دور۔ لاہور شہر کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ آئندہ سال 30 جون تک لاہور میونسپل کارپوریشن کی گلیوں کو جدید اور قابل فخر بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ فیز 2 سے متعلق اجلاس، تفصیلی بریفنگ، ضروری ہدایات جاری۔ لاہور کا ہر محلہ روشن اور آباد بنانے کے لیے مرحلہ وار ماہانہ ورک پلان پیش۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि लाहौर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज़्ज़त बनाया जाएगा। 6000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर महल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए शाह गुलाम कादिर को नामजद कर दिया। बाज़ाब्ता ऐलान रनर्स नाउल्ला करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी लीडर राजा फारूक हैदर तहरीरी दरख्वास्त कल स्पीकर को पेश करेंगे। अहम खबर से आपको बताते चलें कि रेलवे के 7712 रिहायशी क्वार्टर्स नाकाबिल रिहाइश होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान रेलवे के पास 34,323 रिहायशी क्वार्टर्स मौजूद हैं। क्वार्टर्स निचले दर्जे के मुलाजमीन के लिए मख्तस हैं। दस्तावेज के मुताबिक इन रिहायशी यूनिट्स का बड़ा हिस्सा तकरीबन 75 से 80% 1947 से कबल तामीर हुआ। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान 176 नए क्वार्टर्स तामीर किए गए। इन क्वार्टर्स पर 118 मिलियन रुपए से जायद लागत आई। 3 साल के दौरान मुख्तलिफ डिवीजन्स के स्टेशन से 1589 शिकायत मौसूल हुई। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 608 रिहायशी यूनिट्स पर मुरम्मती काम मुकम्मल किया गया। पहले 2 बेटियां खो दी, अब तीसरी बेटी भी फिसलती रेत जैसे हाथों से जा रही है और बेबस वालिदैन कुछ नहीं कर पा रहे। फेनकोनी एनीमिया में मुब्तला 12 साला आयशा आबिद के वालिदैन इलाज के लिए परेशान हैं। देखिए अरशद शाद की रिपोर्ट। खाली ज़हन टिकटिकी बांधे हर गुजरते लम्हे बेटी को मौत के करीब जाते देखता ये मजबूर बाप। आंसू और आहों में फरियाद लिए ये बेबस माँ बेटी को मोजी मर्ज फेनकोनी अनीमिया से निजात दिलाने के लिए इलाज के सबब के मुंतजिर है। जब ब्लड कम हो जाता है तो सांस फूलना शुरू हो जाती है, तो ये सीढ़ियाँ वगैरह भी नहीं चढ़ सकती, बहुत मुश्किल होती है इसके लिए ना। फेनकोनी अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो हड्डी के गूदे को मुतासिर करती है, जिसके बाइस मरीज के खून से रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनना कम हो जाते हैं। मरीज कमजोर हो जाता है, बाज़ौक़ात नाक से खून रिसने लगता है। अगर बर वक्त इलाज ना हो तो जान भी जा सकती है। और डॉक्टरों ने इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट बताया है, जिसके लिए 25 लाख रुपए दरकार हैं। 100% जो मैचिंग है HLA मैचिंग वो मेरे साथ है और मैं बच्ची का खुद डोनर हूँ। आबिद हुसैन कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना ही वाहिद हल है। बाप अपना बोन मैरो देना चाहता है मगर ट्रांसप्लांट में 25 लाख तक अखराजात आते हैं। मुखैर हजरात मदद करें, बेटी के लिए कुछ करें, ये ठीक हो जाए, जितना हो सकते हैं वो बस करें ताकि इसका जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए, ये भी ठीक हो जाए। आयशा आबिद की वालदा कहती हैं बहुत तकलीफ होती है बेटी को इस हालत में देखकर। फील्ड मार्शल और मरियम नवाज मदद करें। बीमारी से होने वाली तकलीफ की शिद्दत मासूम बच्ची के चेहरे पर आया है। फेनकोनी अनीमिया जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला आयशा आबिद के इलाज के लिए मजबूर वालिदैन किसी मसीहा की मदद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। 6 रोड रावलपिंडी में जेर ज़मीन लाइनें बिछाने के लिए की गई खुदाई को 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका मगर मलबा ताहाल नहीं हटाया गया। सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। शहरी हों, मरीज हों या तलबा और ताजिर, सब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद बताएंगे अनवार अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। 6 रोड रावलपिंडी का मसरूफ तरीन तजारती और ट्रैफिक जोन, मगर गुज़श्ता 4 माह से जारी खुदाई और मलबे ने इस इलाके को आजमाइश गाह बना दिया है। जेर ज़मीन लाइनें बिछाने के काम के बाद मलबा तो हटाया ना जा सका, उल्टा ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन चुका है। गर्दो गुबार, तंग सड़कें और बंद रास्ते, गाड़ियों की लंबी कतारें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई हैं। इस हंगामा खेज सूरत हाल में मरीज अस्पतालों तक न पहुँच पाते, तलबा तालीमी इदारों में ताखीर का शिकार, जबकि कारोबारी हजरात का रोजगार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। हमारा कारोबार तो बिल्कुल ही ठप हो गया रह गया है। हमारे तो जो किराए हैं वो भी नहीं निकल रहे। यहाँ पे बच्चों को जब छुट्टी होती है वो बेचारे इतने परेशान होते हैं, ट्रैफिक मामूल से ज्यादा है। तो हमारा किराया भी पूरा नहीं हो रहा है, कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। उसको बार बार बोला है कि इसको इधर थोड़ा सेट करो, तो बात सुनता भी नहीं है। डस्ट है, स्कूल के बच्चे आते हैं, ड्रेसेस खराब होते हैं, हमारे ऑफिस से आने का दिल तक नहीं करता है। और लॉसेस आपको पता है यहाँ तो रेंट पूरा करना मुश्किल हो रहा है। शहरियों का कहना है कि मुतलका इदारे ठेकेदारों को पाबंद करें कि तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं ताकि अवाम को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। सड़क के दोनों इतराफ पड़ा मलबा बदतरीन ट्रैफिक जाम का बायस बन रहा है। तलबा हो या शहरी या दुकानदार शदीद परेशानी में मुब्तला है। मुतलका महकमों की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद तरक्याती काम मुकम्मल न किया जा सका। कैमरामैन आदिल गिल के साथ अनवार अब्बासी, ABN न्यूज, रावलपिंडी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।